खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत में जबानी जंग के साथ तलाशी पर भी सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं, तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत उनके सामान की चेकिंग हो रही है और उस दौरान वो चुनाव अधिकारियों का वीडियो बना रहे हैं और चेकिंग करने वालों से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की चेकिंग वाले वीडियो पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। महाविकास अघाड़ी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि आखिर महायुति के नेताओं की चेकिंग क्यों नहीं की जा रही, तो बीजेपी पलटवार करके पूछ रही है कि क्या उद्धव ठाकरे शहंशाह हैं। या काय तपासायचंय लवकर या, काय उघडायचं ते उघडा। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। लगातार दूसरे दिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली गई। इससे उद्धव ठाकरे नाराज हो गए, खुद अधिकारियों का वीडियो बनाया और चुनाव आयोग को चुनौती दी। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा? जी सर। ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा। कोण हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली? मीच पहिला गिराईक सापडलो? नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब। पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत। नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा। हो साहेब, नक्की। ठीक आहे, नक्की साहेब। हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय। मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हो साहेब। हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय। ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, बॅग रिकव्हर आहे। धन्यवाद। माझा युरिन पॉट पण तपासा। उघडा ना, आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चुनावी माहौल में तलाशी का मुद्दा अपने अपने हिसाब से भुनाया जाने लगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि विरोधियों को तंग किया जा रहा है। असं आहे की सत्ता त्यांच्या हातात आहे, या सत्तेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवले। विरोधकांना त्रास देणं हेच सत्ताधाऱ्यांचा एकंदर दृष्टिकोन आहे, ते सहन करावं लागेल। त्याच्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करणं आवश्यक आहे, सामान्य लोकांनाही कळतंय। पलटवार बीजेपी ने भी किया। उद्धव से पूछा कि क्या वो खुद को शहंशाह समझते हैं जो उनकी तलाशी नहीं हो सकती। सवाल शिवसेना ने भी उठाए और उसका दायरा सीधा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक पहुंचा। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह या आलम समझते हैं? चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, फिर जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? अमूमन चुनाव आयोग के अधिकारी लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर SOP का पालन करते हैं, जिसके तहत चुनाव प्रचार में जा रही गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स की जांच कर सकते हैं, नेता चाहे कोई भी हो। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। आयोग के सीनियर अधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की 24 अप्रैल को बिहार के भागलपुर में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की 21 अप्रैल को बिहार के ही कटिहार में तलाशी ली गई थी। हालांकि इससे विपक्ष की बयानबाजी थमेगी ऐसा लगता नहीं है। इस पूरी जुबानी जंग के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया जुबानी तीर छोड़ा। निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। खड़गे जी ने जो बात कही थी वो सही बात कहा था। जिस तरीके से योगी जी बड़ी बड़ी बात बोले और जिस तरीके से एक संत, एक गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति सबको जोड़ने की बात, सबको आशीर्वाद देने की बात करता है, और एक जिस मठ में वो बैठे हैं उस मठ का अपना एक स्थान रहा है हमेशा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो सही बात बोली, और जो खड़गे जी के परिवार के साथ हुआ, खड़गे जी, मैं समझता हूँ कि वो जो इस समय की स्थितियाँ रही हैं उसमें सभी वर्ग के लोग साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं। आज उन्होंने चंद्रपुर में महाअघाड़ी गठबंधन को भ्रष्टाचार का गठबंधन बताया। महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में PhD कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल PhD है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाडवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ियां ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बयानों का तीखापन बढ़ता जा रहा है। सियासत के जानकार मानते हैं कि इस बार जो हालात हैं, सियासी पार्टियों में जो बेचैनी है, उससे लगता है कि ये जुबानी जंग अभी और तेज और तीखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।